35 वचन से लेकर 41 वर्सेस अगर हम पढ़ेंगे उसमें भी इन्हीं बातों का मार्कुस भी वर्णन करते हैं। लूका सुसमाचार 8 अध्याय 22 से लेकर अगर 25 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे उसमें भी इन्हीं बातों को लूका भी अपनी गॉस्पेल में सुसमाचार में लिखा हुआ है। तो आज हमारी पास प्रभु यीशु मसीह होने के बावजूद भी कई बार हम भी चेलों के समान हम डर जाते हैं। इस तूफान को शांत करने की जो सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह पास है करके उन्होंने सोचा नहीं। इधर जो कुछ आत्मिक ऐसी बात पाया गया है उसको वो बताना चाह रहा हूँ। ये नाव किसको दर्शाती है, ये झील किसको दर्शाती है, हम इसको देखेंगे। नाव हमारा जीवन है, झील है ये संसार को दर्शाती है। ये जो तूफान है, ये आंधी जो तूफान है, हमारे जीवन में आने वाला जो लहरें, जो संकट है, परेशानी है, हमको विश्वास में गिराने के लिए कई प्रकार की जो हमको प्रभु से दूर करने के लिए, प्रभु से हमारी विश्वास को कमजोर करने के लिए कई ऐसी बात है तो हमारे पास वो लहरें हमारे ऊपर उठने लगती है। ऐसी समय में हम क्या करते हैं, हमारा अंदर यीशु मसीह है करके हम भूल जाते हैं। इस नाव में प्रभु यीशु मसीह है ये बात चेले जानते हुए भी वो क्या कर रहा है, उसमें जब वो अपना प्रयास करने लगा और से जो कुछ नहीं, जब यीशु इस तूफान को शांत करता है, जब उनकी सामर्थ उन लोग देखते हैं उस समय उनके अंदर जो विचार है, ये भी हमारा जैसे एक मनुष्य है, ये भी हमारा जैसा एक परमेश्वर है, और ये भी परमेश्वर की जो सामर्थ है उन्होंने देख नहीं पाए। उस नैया के अंदर प्रभु यीशु मसीह है करके वो जानने के बावजूद भी और उसके पास जाकर उन्होंने क्या कर रहा है, हे प्रभु हम नाश हो रहा है करके कह रहा है। जब वो प्रभु यीशु मसीह उनसे ये बात कहता है और तुम क्यों डरते हो, और उस आंधी तूफान को उन्होंने डांटा। आज आपके अंदर मेरे अंदर होने वाला हर एक जो परिस्थिति प्रभु जानता है, परंतु हम भूल जाते हैं। संसार झील को दर्शाती है, नाव हमारा जीवन को दर्शाता है। उस नाव के अंदर प्रभु यीशु मसीह है। रोमियों की पत्री में लिखा, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। संसार में सबसे बढ़कर हमारा परमेश्वर है, वो हमारा साथ खड़ा हुआ तो हमारा विरोधी कौन है। संसार से बढ़कर वो ऐसी जयवंत परमेश्वर है, आपकी नाव के अंदर है, आपके जीवन के अंदर है। कई बार जो तूफान, कई बार वो आंधी हमारे लिए, हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए ऐसी परिस्थिति लेकर आते, उसके द्वारा हमारा विश्वास अल्प विश्वास बन जाती है। प्रभु यीशु मसीह एक टाइटल दिया जा रहा है, चेलों से कह रहा है ये अल्प विश्वास, ये लिटिल फेथ करके उन्होंने बोला है। बोलकर उन्होंने आंधी तूफान की ओर देखकर उसको डांटने लगा। उसकी एक शब्द है, वो शब्द वो ऐसी सामर्थ्य उसके जीवन में काम किया गया और तुरंत वो क्या किया, उसके जीवन में काम कर और वो जो तूफान है वो आंधी को शांत कर दिया। मैं बाइबल में दिखाना चाहता हूँ प्रभु की ऐसी सामर्थ है, वो आपकी परिस्थिति को वो शांत करना चाहता है। कैसा भी परिस्थिति आपकी नैया को, आपकी नाव के अंदर आकर उस लहरें आपकी पूरा रीति से नष्ट करना चाहता है, परंतु उसके ऊपर जो प्रभाव है, सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो शांत करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 65 का 7 वचन पढ़ेंगे। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। वो शांत करता है। वो समुद्र की तरंगों को, उठने वाला हर एक लहर के ऊपर प्रभु ऐसी काबू करने वाला परमेश्वर है, वो शांत कर सकता है। आपकी परिस्थिति, आपकी
होने वाला हर एक परिस्थिति के ऊपर प्रभु काबू कर सकता है, परंतु हम उसके पास आने की जरूरत है। वो तरंगों को भी शांत समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसकी तरंगे उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। वो शांत कर देता है, उसकी तरंगों को, घमंड को तोड़ देता है। कैसा भी परिस्थिति है हमारा ऊपर प्रबल करने की कितना भी कोशिश करे, परंतु हमारा ऐसी परमेश्वर हमारा पास सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह आपके नैये के अंदर है, आपकी नाव के अंदर है। कई बार हम सोचते इस झील संसार को दर्शाते हुए हम यात्रा करते हैं। इस यात्रा में कई प्रकार की नुकसान, कई प्रकार की जो समस्या हमको दिखाई पड़ती है, उस समय प्रभु यीशु मसीह मेरे नैया में है करके हम भूल जाते हैं। बाद में याद आकर हम अपने कोशिश करते हैं, वो कोशिश विफल हो जाती है, वो कोशिश उसको शांत नहीं कर पाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ कर आते हैं, परंतु आपके पास ऐसे परमेश्वर है, उस तरंगों को, उसकी जो लहरों को, घमंड को भी तोड़कर उसको शांत करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 107, उसमें भी भजन संहिता 107 का 29 वचन 29 वर्सेस पढ़ेंगे। वो आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। आंधी को थाम जाती है, वो आंधी के ऊपर, उस तूफान के ऊपर प्रभु के अंदर ऐसी सामर्थ है। आपकी परिस्थिति प्रभु जानते हैं। हम सोचते हैं हमारी जो घर में होने वाला परिस्थिति किसी नहीं जानते हैं। कई बार हम चिंता में होते हैं। आपकी होने वाला हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह है, आपकी नैये के अंदर प्रभु यीशु मसीह है और उसकी पास आने की जरूरत है। झीलों ने जब डर गया है, अब हमारा चैप्टर क्लोज हो गया, हम इस झील के अंदर ही उस बड़ा भयानक जो तूफान है, जो आंधी आया है, आज हम डूब जाएंगे, अब कोई नहीं बचा पाएंगे। कितना भी आप तैरने आने के बावजूद भी आप नहीं बचा पाओगे, क्योंकि बीच के रास्ता में फंस गया है, बीच के रास्ता तक आ चुका है। कितना भी तैरे फिर भी आप उस किनारा नहीं हो सकते। कई बार हमारा जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है और बीच ही बीच रास्ता में ऐसी खड़ा हो जाता है। उस समय मेरे को इस परिस्थिति से कौन बचा सकता है, मुझे इस रास्ते से कौन निकाल सकता है, ऐसे ऐसी परिस्थिति हमको दिखाई पड़ती है। परंतु उसको शांत करने वाला, उसको थामने वाला ऐसी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। तो आज हम परमेश्वर की वचन में वो ऐसी परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा अटल होना चाहिए, हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। आंधी तूफान हर एक व्यक्ति के पास वो आएंगे, वो सर्कमस्टेंसेस आएंगे, परंतु हमारा पास वो जीवंत परमेश्वर है। यूहन्ना की सुसमाचार 16:33 में बाइबल बताती है, संसार में तेरे लिए क्लेश है, परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। संसार ऐसी जीवंत परमेश्वर आपके पास है, उस तरंगों को, उस लहरों को शांत कर सकता है। आपकी नैया को पार कराने वाला परमेश्वर आपके पास है। उस प्रभु यीशु मसीह होने के बावजूद भी कई बार हम क्या होता है, उस पर भरोसा नहीं कर पाते। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय में 2 व्यक्ति घर बनाया है। एक व्यक्ति चट्टान पर अटल विश्वास के साथ उस चट्टान पर अपने घर बनाया। एक व्यक्ति सुन के अनसुनी किया, हमको उस चट्टान पर भरोसा नहीं है, हम बालू में ही मुझे भरोसा है, इसलिए करके वो बालू में घर बनाया। कुछ दिन के बाद आंधी तूफान आने लगी। चट्टान पर जो समस्या आई है, वही समस्या, वही सर्कमस्टेंसेस उसकी बालों में जो घर बनाया उनको पास भी आया, परंतु चट्टान पर जो आया है वो व्यक्ति स्थिर रह गया, उसको घर का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसका घर चट्टान पर है। पढ़िए परमेश्वर के वचन में मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 24 से 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता,
वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। देखो, दोनों के ऊपर सेम प्रॉब्लम है, सेम सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति एक ही है। आंधी इसके ऊपर भी आया, उसके ऊपर भी आया, जो चट्टान पर बनाया, और तूफान, बाढ़, ये तीनों मिलकर एक बार आया, वन बाय वन। कई बार परिस्थिति हमको बोल के नहीं आते हैं, वो खटखटा के नहीं आता है, वो अचानक कब आता है हमको मालूम नहीं। सिचुएशन बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है। ऐसी परिस्थिति हमको कोई बता के नहीं आता, वो एक बार एक से एक ऐसी नुकसान हम देखने पड़ते हैं। ऐसे समय में पहले आंधी तूफान बाढ़ वन बाय वन आने लगा। पहले छोटा समस्या, दूसरा और उससे बढ़कर समस्या, तीसरा उससे भी बढ़कर समस्या, उस घर को गिराने के लिए आया, उस घर को टकराया, परंतु वो चट्टान पर है। आज हमारा विश्वास उस चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर अटल और स्थिर रहना चाहिए, तभी हम उस आंधी तूफान को और उसकी हमला को हम काबू कर सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसी सामर्थ है। तो आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारा नैया के अंदर, झील संसार है, इस संसार में झील के अंदर हम हमारी जीवन है। नैया हमारे जीवन को दर्शाती है, उस नैया के अंदर प्रभु यीशु मसीह है। हम कई बार भूल जाते हैं, हमारा अंदर प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थ काम करते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। कई बार उनकी सलाह नहीं लेते, हम अपनी कोशिश करने लगते हैं। बाद में प्रभु यीशु मसीह के पास, हे प्रभु आप इसको करके दिखाओ। प्रभु आपको, लहरों को, आपको सब कुछ शांत करने वाला परमेश्वर है। जब मैं इस अध्याय को जब पढ़ रहा था, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से एक टाइटल देते हुए उनके एक बात कहा। आज वचन की जो टॉपिक है लिटिल फेथ, हमारी अल्प विश्वास पाए जाने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसी 4 बात पाया जाता है। जल्दी हम मेज के सामने अपने आप को जांचते हुए इस मेज में भी हम भाग लेंगे। अल्प विश्वास में पाया जाने वाला जो ऐसी 4 बात है, प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से कह रहा है, ये अल्प विश्वासियों करके कह रहा है। आंधी तूफान को थामने के बाद प्रभु को सामर्थ उन्होंने देखा, तब उन्होंने सोचा, अरे ये ऐसी मनुष्य से आंधी तूफान भी इसके बातें मान रहा है। प्रभु ने उनसे ये बात कहा है, ये अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। ये बात एक बार पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय और 26 वचन। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। देखो, उन्होंने उससे कहा, ये अल्प विश्वासियों। He said to them, why you are afraid, you man of little faith। आपके अंदर जो ऐसी अल्प विश्वास है, उस कारण से तू प्रभु के सामर्थ को देख नहीं पाते हैं। विश्वासियों के जीवन में अल्प विश्वास जिनके पास है, आज हम उनके अंदर पाए जाने वाला 4 बातों को देखेंगे। पहली बात, अल्प विश्वास ये व्यक्ति होती है, उसके अंदर जो व्यक्ति के अंदर चिंता पाया जाता है। चिंता पाए जाने वाला व्यक्ति के अंदर उसकी विश्वास बढ़ोतरी में नहीं जाता है, उसका विश्वास हमेशा गिर के छोटा बन जाता है। छोटा विश्वास, उसको बोलते हैं लिटिल फेथ। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 30 वचन, ये पहाड़ों की उपदेश है। उस पहाड़ के ऊपर मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय, उस बड़ा भीड़ को देखकर प्रभु ने कई अश्योरेंस दे रहा है, अपने आप को वो प्रकट कर रहा है। ये देखो, तुम्हारे अंदर ऐसी परमेश्वर है, तुम्हारा जरूरत को पूरा कर सकता है। तो कई बार हमारा चिंता होने के कारण हम अल्प विश्वास बन जाता है। पहली बात है, अल्प विश्वासी के अंदर पाया जाने वाला पहली बात है, जो चिंता करते हैं। पढ़ेंगे 6 अध्याय का 30 वचन। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है,
और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो क्यों कर ना पहनाएगा। देखो, क्यों चिंता करते हो? कई बार हमारी चिंता के कारण हमारा विश्वास में हम गिरते हैं। प्रभु कई प्रकार की काम आपके ऊपर दिखाने के बावजूद भी हमारा विश्वास बढ़ोतरी में नहीं जाता है, उसके बल्कि हम अल्प विश्वास में चले जाते हैं। अल्प विश्वासी के अंदर पाया जाने वाला जीवन है चिंता। लूका सुसमाचार 12 अध्याय 22 वचन से लेकर 32 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह कई प्रकार के एश्योरेंस देते हैं। पक्षियों को देखो, उससे भी तुम बढ़कर है, बुरैया से भी तुम बढ़कर है। हर एक चीजों को चिंता उसकी कुछ भी काम नहीं करते, परंतु प्रभु उचित रूप से फ्रीली सेतमेत में प्रभु उनको दिया जा रहा है। क्या तुमसे वो ध्यान नहीं रखता? क्या तुमसे वो चिंता नहीं करता है? कई बार हमारी जो चिंता है उस कारण से हम विश्वास में गिरने लगते हैं, उस कारण से हम अल्प विश्वास बन जाते हैं। प्रभु ने बहुत छिन्न करने के बावजूद भी उनके विश्वास को देखकर अचंभित, मैंने पिछले दिनों में भी देखा है, दो ही विश्वास को प्रभु को अचंभित किया। मार्वलस फेथ, ये एक ऐसी विश्वास है उसके द्वारा प्रभु अचंभित हुआ। एक दूसरा विश्वास है वो अल्प विश्वास है, उसको देखकर भी प्रभु अचंभित हो गया। इनके जीवन में इतना काम करता हूँ, जब मुसीबत पड़ते तो मैंने उनकी समस्या को दूर करता, फिर भी वो विश्वास में और भी छोटा बन जा रहा है। इसके बढ़कर बढ़ने की वजह वो छोटा हो रहा है। हमारा प्रभु हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारा क्या जरूरत है वो जानता है। पढ़ेंगे कुछ वचनों को, लूका सुसमाचार 12 अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता हो? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोचने के चिंता करने के द्वारा हमारा विश्वास अल्प बन जाता है, लिटिल फेथ बन जाती है। उस विश्वास को हम बढ़ोतरी में लेकर जाना है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हुए, ये अल्प विश्वासियों, आपके पास है ना जो अन्य जाति लोग हैं। मत्ती सुसमाचार जब हम 6 अध्याय 30 वचन से नीचे पढ़ते हैं, अन्य जाति के जैसा आपके पास ऐसा व्यक्ति नहीं, आपके पास एक अद्भुत परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता आपके साथ है। स्वर्गीय पिता को वो जानता है, तुम्हारा सारी जरूरत को जानता है, तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन संहिता में 37:5 में लिखा है, भजन संहिता 37:5 में, वो तेरा चिंता करता है, उस पर भरोसा रखो। तेरी बोझ, तेरी चिंता सब कुछ उस पर डाल दो, वो तेरी ध्यान करता है। पढ़िए उस वचन को, 37:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। तेरी चिंता पूरा मुझ पर डाल। प्रभु कहता है उस पर भरोसा रखो, वो सारी कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन में वो चिंता होने के कारण क्या करते हैं, हमारे विश्वास अल्प बन जाता है। तो हमारा पास ऐसी स्वर्गीय पिता है। हम शारीरिक रीति से हमारा पास हमारा बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है। अगर मेरा बेटा मुझ पर आके, पापा मुझे आज क्या खिलाओगे, रोज आके पूछता है, वो नहीं जानता, परंतु उसको ये पता है मेरी पिता मेरे उत्तम चीज देगा, मेरी पिता मुझे उत्तम चीजों से मुझे तृप्त करेगा। वो खाने का, पीने का सारी व्यवस्था वो करता है करके, एक पिता हो,
एक बेटा हो एक बेटी हो, उसके पिता के ऊपर एक भरोसा है। इसलिए प्रभु वचनों में कहता, क्या उसका बेटा अगर अंडा मांगने से उसको कुछ साथ देता है, पत्थर देता है? उत्तम चीजों को, इस संसार की पिता अपने बेटों के लिए उत्तम चीज देता है, जो स्वर्गीय पिता क्या उसे मांगने वाला से उससे बढ़कर नहीं देगा? वो उत्तम चीज देने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारा चिंता के कारण हम अल्प विश्वास बन जाता है, उस कारण से प्रभु पर हमारा विश्वास है ना कम होने लगता है। भजन संहिता 37:5 वचन में, तेरी चिंता मुझ पर डाल, वो तेरा ध्यान है, उस पर भरोसा रखो, वो सारी काम को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पहला पत्रस में भी, पहला पत्रस 5:6 इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हारा ध्यान है। कई बार हम अपने चिंता में पड़ने के कारण हम अल्प विश्वास बन जाता है। प्रभु कहते हैं, तेरी चिंता मुझ पर डाल, वो तेरा ध्यान है, वो जानता है तुमको क्या जरूरत है, तेरी परिस्थिति क्या है, घर में क्या होने वाला, वो सारी कुछ वो सब जानता है। He knows very well, more than you। आपकी परिस्थिति आपसे बढ़कर वो जानता है। हम एक सीमा की ओर से बांध के रखते हैं, उतना तक हम सीमित से देखते हैं। उस सीमा के पार जो होने वाला है, वो भविष्य को भी वो जानता है। वो तेरा ध्यान है, वो चिंता करता है। ऐसी चिंता करने वाला परमेश्वर आपके पास और मुझ पर, वो हमारे चिंता को वो अपने ऊपर लेने वाला परमेश्वर है ना। भजन संहिता 55:22 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 55:22। उसने अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो चिंता कई बार सोचते सोचते वो चिंता एक बोझ बन जाता है, वो हमको दबाना लगते हैं। वो दबा कर क्या करते हैं, मनुष्य के अंदर ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करते हैं, वो मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है। चिंता करते करते मेरा बेटा क्या हो जाएगा, मेरा परिवार क्या हो जाएगा, ऐसी वो जो चिंता है, वो चिंता कई बार हमको बोझ बन जाता है। वो बोझ बढ़ते जाएंगे। जैसा हम वेट गेन करने के लिए कुछ ऐसी व्यायाम करते हैं, वेट लूज करने के लिए ऐसी व्यायाम करते, उसके द्वारा हमारा वजन घट जाता है, बढ़ जाता है। वैसे चिंता करने वाला व्यक्ति के अंदर बोझ बढ़ जाता है। वो परेशानी में वो बोझ उसको सताने लगता है, वो बोझ उसको दबाने लगता है, वो बोझ उसको हल्का नहीं, उसको बोझ दबाते दबाते बहुत ज्यादा वो नहीं उठ पाता। प्रभु कहता है, तेरी बोझ यहोवा पर डाल, वो तुझे संभालेगा। गॉड इज वन हु सस्टेनर। वो आपकी चिंताओं को, सारी परिस्थिति को वो देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं बाइबल में लिखा, वो हमारा प्रतिदिन की चिंता वो उठाते बोलते हैं। हमारा प्रतिदिन की चिंता उठाता है। भजन संहिता 68 उसका 19 वचन पढ़ेंगे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। वो हमारा ऐसी उद्धार करता ईश्वर है, परमेश्वर है। वो ऐसी परमेश्वर आपकी बोझ को प्रतिदिन उठाता है। आप ये नहीं सोचिए मेरा बोझ कौन उठाएगा। आपकी बोझ उठाने के लिए वो तैयार है, परंतु क्या तुम वो बोझ को प्रभु पर डालने के लिए तैयार है? अपनी बोझ अपने पर ही रखकर उस बोझ से दबते दबते आप थक जा रहे हैं। प्रभु क्या कहता है मत्ती सुसमाचार 11:28 वचन में, ये सबसे परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हम क्या करते, प्रभु के पास नहीं जाएंगे, संसार में घूमते रहेंगे, इधर उधर ताकते रहेंगे। मेरी समस्या को कोई हाल कर सकता, उसी के पास जाते हैं। वो तुम्हारा बोझ को नहीं हटा सकता। केवल आपकी बोझ केवल प्रभु ही हटा सकता। चेलों के जीवन में ऐसी परिस्थिति में पड़ गया है, उस नाव झील के अंदर से जो लहरें के द्वारा डांपने लगा। अब हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। वो अपने कोशिश किया हुआ, जब उन लोग थक चुका है,
झील के अंदर जो कैसे तैरना है, कैसे जाना है, उससे बेहतर कोई नहीं जा सकता। वो मछुआरी लोग है, दे नोस वेरी वेल लहरें के अंदर कैसा उनको तैरना उनको आता है। परंतु ऐसी लहर है, उस समय उनके चैप्टर क्लोज होने वाला था, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह के पास आ। तो आज भी आपकी चिंता दूर करने वाला परमेश्वर पास आइए। आज भी वो निमंत्रण दे रहा है, वो प्रतिदिन की बोझ आपको उठाता है, हल्का करना चाहता है। आज हम देख रहा है अल्प विश्वासियों की अंदर पाए जाने वाला 4 ऐसी बात है, वो बाधा बन जाता है, उस कारण से विश्वास में कमजोर हो जाता है। पहली बात, चिंता के कारण। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु की खोज में आप रहने के द्वारा सब कुछ तुमको दिया जाता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट सीक हिज किंगडम हिज विल, उसकी राज की और उसकी खोज की चिंता करने के द्वारा तुम्हारे अंदर क्या आवश्यकता है वो जानता है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन पढ़ेंगे, 6:33। इसलिए पहले तुम उससे उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हर एक चिंता के पीछे प्रभु की खोज के बने रहो, प्रभु के पीछे चलने में तकना मत, प्रभु को फॉलो करो, उसकी खोजी रहो, उसकी धार्मिकता की खोजी रहो। तेरी चिंता सब कुछ हटाकर तेरी परमेश्वर तेरी विश्वास को बढ़ाए। कहता है मेरी राज की खोजी हो, धार्मिकता की खोजी, सारी बात वो जानता है, वो सब कुछ पूरा कर सकता है। हमारी क्या जरूरत है, हमसे बेहतर परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आज हमारे जीवन में चिंता के होने के कारण हम अल्प विश्वास बन जाते। कई विश्वासियों के जीवन में विश्वास में बढ़ोतरी इसलिए नहीं होता है, उसके अंदर चिंता है, वो चिंता उसको दबाने लगता है, वो चिंता परमेश्वर के पास नहीं आ पाती, इस कारण से वो अल्प विश्वासी बन जाता है। लिटिल फेथ, वो खुद अल्प विश्वास बन जाता है और 10 लोगों को भी अल्प विश्वास बना लेता है। ईच वन कैच वन बोलने से जैसा ये खुद अल्प विश्वास में गिरता है, वो गिरकर और 10 लोगों को भी गिराने की कोशिश करते हैं। हम उस अल्प विश्वासी जो संख्या में, उस गिनती में हम नहीं होना है। प्रभु को नफरत है, प्रभु कहता है वो अल्प विश्वास कितना बार तुम्हारा साथ रहने के बावजूद भी तो और भी अल्प विश्वास से संदेश का ये ऐसी काम करते करके कहता है। पहली बात हमने देखा, चिंता हमारे लिए एक पहली बात है, उस कारण से हम अल्प विश्वास बन जाते। दूसरा बात हम देखेंगे, अल्प विश्वास बनने के लिए दूसरा जो और एक बात है, मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय 25 और 26 वचन पढ़ेंगे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हम इसी अध्याय में ध्यान कर रहा है, तो 8 अध्याय में से प्रभु यीशु मसीह उनके पास आकर उन्होंने कहने लगा, प्रभु कहता तुम क्यों डरते हो? कई बार हमारा डरना हमारे लिए ऐसी खास, हमारे अल्प विश्वास के लिए जागृति दिया जाता। मतलब अल्प विश्वास होने के लिए दूसरा खास बात है वो हमारा डरना। कई बार परिस्थितियों को देखकर हम डर जाता है, उसके द्वारा हमारा विश्वास अल्प विश्वास बन जाती है। डरने के द्वारा भी हम प्रभु को ऊपर विश्वास की वजह हम अल्प विश्वास में बन जाते हैं, शक करने लगते हैं। कई बातों को डरने की ऐसी परिस्थिति आता है, उस कारण से हम प्रभु को ही छोड़कर हम क्या हो जाता है, पीछे चले जाते हैं। बाइबल में बताते हैं बीज बोने वाला दृष्टांतों में कुछ बीज पथरीली भूमि में, कुछ बीज रोड के किनारे में पड़ा, कुछ बीज और झाड़ियों में पड़ा, कुछ बीज अच्छा भूमि में पड़ा। तो किनारे में जो पड़ा और झाड़ियों की जो पड़ा और पथरीली भूमि में पड़ा, थोड़ा समय तक प्रभु की वचन सुना, भरोसा रखा, ऐसी परिस्थिति उनके पास आया है, उसको देखकर वो डर गया। घर में बाद में आप बीजों के दृष्टांत में जब आप पढ़ते हैं उसमें वर्णन है,
थोड़ा समय तक ना रोड की किनारा वाला में अंदर वो वचन फलवंत नहीं हुआ, बीज फलवंत नहीं हुआ, और पथरीली भूमि में भी पत्थर उसके बाधा बन गया। थोड़ा समय तक उस जड़ तो अंदर गया, परंतु ऐसी पत्थर की जो जीवन है, कठोर की जीवन है, कई संसार की जो चिंता है, संसार की जो डराने वाला हर एक चीज है, उसको बाधा बन गया, बाद में नहीं बढ़ पाया। झाड़ियों की में भी कुछ बीज पड़ा तो वो दबाने लगा। जो डरने वाला जो चीज है वो कई बार हमारे जीवन में अल्प विश्वास में लेकर जाते हैं। प्रभु अश्योरेंस दे रहा है, डरो मत। बाइबल में 365 डेज, हर एक दिन एक एक बार डोंट बी अफ्राइड, डोंट बी अफ्राइड। अपने अपने लोग जब जब डरने लगा, प्रभु के पास आया तो प्रभु ने उसको डर को दूर किया है। कई बार हम सनातन परमेश्वर के ऊपर विश्वास होने के बावजूद भी कई बार हम डरते हैं परिस्थितियों को देखकर। जब ये झील के अंदर होने वाला जो परिस्थिति के देखकर डर गया, अब हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। परंतु वो डर के पीछे, वो डर के आगे जो जीत है वो परमेश्वर, जीवंत परमेश्वर है। अब वो खड़ा है, वो जीवंत परमेश्वर, वो उस डरने वाला व्यक्तियों के पास है। बाइबल में पढ़ेंगे, भजन संहिता 56 का 4 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? देखो, कोई प्राणी क्या कर सकता है? मेरा जो भरोसा है परमेश्वर है, परमेश्वर के ऊपर, मनुष्य के ऊपर नहीं। मैं क्यों डरूंगा? हमारा विश्वास परमेश्वर की वचन के पर होना चाहिए। कई बार वचन से हट जाते हैं, वो कई बार प्रभु की संगति से हट जाते हैं, प्रभु की संगति में नहीं जुड़ पाता है, उस कारण डर हमको समा जाता है। वो डर हमको हमारा अंदर अविश्वास को पैदा करके क्या करते हैं, अल्प विश्वास बनकर क्या करते हैं, हमको गिराना लगता है। अल्प विश्वास, कमजोर विश्वास बना लेते हैं। जिसके पास अल्प विश्वास वो कमजोर होता है। वो कमजोर विश्वास कई बार औरों को कमजोर कर सकते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ोतरी करना चाहते हैं, हमारा विश्वास प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए दूसरा बात हम बाइबल में देखते तो डर भी हमारा जीवन में वो अल्प विश्वास बना दे। एक बार यशायाह की पुस्तक 43 चैप्टर में कई परिस्थिति याकूब को सताने लगा। अब्राहम के द्वारा प्रभु ने वायदा किया, इसहाक से पूरा हुआ, इसहाक से प्रभु याकूब से वायदा किया। ये सारी बातों को उसके जीवन में कई ऐसी परिस्थिति है वो नहीं भूल पा रहा है। वो बीते हुए घटनाओं को बार बार स्मरण करते हुए वो डर उसके अंदर समा गया है। उस कारण से उसके अंदर है ना, वो डर नहीं निकाल पा रहा है। वो बीते हुए घटनाओं पर ध्यान कर रहा है, प्राचीन बातों पर उन्होंने चर्चा उठने लगा, अपने मन ही मन में सोचा। प्रभु ने उनसे स्वयं बातें किया। यशायाह की पुस्तक 43 18 और 19 वचन। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। याकूब से ये बात कह रहा है प्रभु ने। याकूब के अंदर जो चिंता, याकूब के अंदर जो डर बैठे हुए है, उस बहुत सारी बात उसको सताने लगा। बीते हुए बातों को वो भूल नहीं पा रहा है। उस घटनाओं पर उसकी मन है। प्रभु कह रहा है, बीते हुए बातों पर स्मरण मत करना याकूब, मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है। डोंट बी अफ्राइड करके प्रभु कह रहा है, उसको अश्योरेंस दे रहा है प्रभु। 43 का 1 2 3 वचन पढ़ेंगे। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी,
और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये जो सारी चीज है एक मनुष्य के जीवन में डराने वाला। आग में भी जाओ, जल में भी जाओ, तेरे पीछे भी परमेश्वर है, तू डरो मत, मैं तेरे साथ हूं करके प्रभु कहता है। यशायाह की 41 का 10 भी पढ़ेंगे, 10वां वचन, 41 का 10 वचन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुझे बल दूंगा, सहायता करूंगा, अश्योरेंस दे। विश्वासियों के अंदर इतना अश्योरेंस देने वाला कोई संसार में ऐसी परमेश्वर नहीं है। मैं तेरे संग संग रहकर चलूंगा। ऐसा परिस्थिति, कई परिस्थिति हमको डराने लगता है, ऐसे समय में हम डरना नहीं, प्रभु की वचनों पर भरोसा रखना। मेरे पास ऐसी परमेश्वर है, मेरे डर के आगे मेरा परमेश्वर खड़ा है। तो उस परमेश्वर को देखते हुए हम अपने विश्वास को बढ़ाना है। अविश्वास, ये अल्प विश्वास बनने के लिए दूसरा कारण है डर है। पहला चिंता है, उस कारण हम अल्प विश्वास बन जाता है। दूसरा ऐसी कारण है डर है, उस कारण से ऐसी परिस्थिति को देखकर डर जाता है और प्रभु को भी छोड़कर भाग जाता है ना। पतरस भी प्रभु यीशु मसीह की छेले, गहरा छेले थे, इनर सर्किल में थे। जब क्रूज की जो पास सारे छेले भाग चुका है, दूर से पतरस फॉलो कर रहा है डर के मारे। मुझे भी 3 बार प्रभु को इनकार कर दिया डर के मारे। प्रभु क्या कह रहा, हे पतरस, मैं तेरे लिए प्रार्थना किया है, तेरी विश्वास जाता ना रहे, और जब तू है ना वापस लौट के आएंगे तब तुम्हारा भाई लोग को स्थिर करना। तो डर है कई बार हमारे जीवन में, प्रभु को छोड़कर पीछे करने की कई चीज हमारे जीवन में ऐसी पैदा कर देते, उस कारण से हम प्रभु को छोड़कर बैकस्लीडिंग होने लगते। तो डर के कारण भी हमारा अल्प विश्वास। तीसरा बात हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 31 वचन, 14:31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तीसरा जो बात है, हमारी जो डाउट, शक और संदेह, ये भी एक बड़ा बाधा बन जाता है, उस कारण से हम अल्प विश्वास बन जाते हैं। इसलिए अल्प विश्वास बनते हैं, बहुत सारे लोग डाउट करने लगते हैं, प्रभु पर शक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समुद्र के ऊपर जब आ रहा था, चेले नाव पर जा रहे थे, पहले देखकर उन्होंने भूत करके उन्होंने बोलने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोला मैं हूं, जब उन्होंने अश्योरेंस हो गया, पतरस ने देखा यीशु की बहुत करीब चला था, कहने लगा प्रभु मैं भी चलना चाहता। जब तक यीशु मसीह को देखा तब तक चलने लगा पानी में। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, जाते 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 देखा। एक बार उसकी नजर यीशु मसीह से हटा, यीशु मसीह से हटकर जो आंधी तूफान, जो लहरें, वो देखने लगा, वो डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है। हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुरंत प्रभु उसके हाथ को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ कर कहता है तो संदेह किया, यू इन योर हार्ट देयर इज ए डाउट। संदेह, कई बार हमारी जो संदेह है, जो शक है, वो अल्प विश्वास में बदल जाता है। प्रभु कितना बार आपके जीवन में काम करने के बावजूद भी कई बार हम क्या करने, शक करने लगते। वो शकपन है कई बार हमारे जीवन में अल्प विश्वास में लेकर जाता है। बाइबल में लूका सुसमाचार 24 चैप्टर 38 और 39 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारा मन में क्यों संदेह उठते हैं। मेरा हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद चेलों को अपने आप को उन्होंने प्रकट किया। कई लोग संदेह कर रहे हैं, क्या ये यीशु मसीह है?
उसके अंदर जो 5 घाव से भरे हुए है, हाथ के कीले ठोके गया, पैर में कीले ठोके गया, सिर के और सारी देखने लगे। देखो प्रभु अश्योरेंस दे रहा है, देख के तुम देखो, मैं ही परमेश्वर है, मैं प्रभु, मैं तेरे साथ रहकर इतना काम किया। कई बार वो काम देखने के बावजूद भी कई बार हम संदेह बन जाते हैं। तोमा के साथ यही हुआ था। एक संडे पुनरुत्थान दिन में, उस दिन वो नहीं था, सारे चेले थे, हमने यीशु मसीह को देखा, इसमें तोमा नहीं थे। यूहन्ना के सुसमाचार के उसका वर्णन है 21 चैप्टर में, जब हम पढ़ते हैं 20वां अध्याय उसमें, जब तोमा प्रभु स्वयं प्रकट किया, उन बातों को चेले बोल रहा है, तो तोमा विश्वास नहीं कर पा रहा है। विश्वास की प्रति वो क्या कर, अविश्वास कर रहा है, अल्प विश्वास में गिर गया। वो क्या करता है, वो कहता है जब तक मैं उसकी हाथों की जो घाव है उसके अंदर मैं उंगली ना डालूं, उसके घाव को ना देखूं, मैं विश्वास नहीं करूं। कई बार ऐसी विश्वास बन जाता है, हमारा विश्वास ऐसी अल्प विश्वास में बदल जाता है। हम प्रभु की बातों को, प्रभु की जो वायदाओं को, प्रभु किया हुआ बातों को हम क्या करते हैं, उसको डाउट करने लगते, संदेह करने लगते। तोमा से प्रभु कह रहा है, जब अगले हफ्ते फिर से वो रहा है, अलर्ट रहा, सबसे पहले पहुंच गए, और वो सारी चेले से जब प्रभु ने उसके दिखाई पड़ा, जब वो उसके पास आया, हे तोमा तू आओ, तो सोच रहा है ये तो चेलों से बोला है, परंतु प्रभु ने सुन लिया। प्रभु कह रहा है तोमा तू पहले आओ, देखो गाँव में देखो, तुम कह रहा है ना जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा। जो संदेह है, डाउट है, कई बार हमारे जीवन में कई डाउट है, वो हमारे लिए ऐसी बाधा बन जाता है, वो हमको अल्प विश्वास बन जाता है। अल्प विश्वास में गिरने के लिए कोशिश करते हैं, उसके द्वारा हम अविश्वास में चले जाते। प्रभु कहता है तो अब देख कर है ना, स्थिर होकर आगे क्यों ना, तुम ऐसी शंका अंदर नहीं लेकर नहीं रहना है, और तुम तो देख कर मुझ पर विश्वास किया, जो बिना देख के लोग है वो धन्य है करके प्रभु कहते हैं। तो आज हमारा जीवन में जो संदेह है, उसके द्वारा भी कई बार हम प्रभु की बातों पर क्या करते हैं, अविश्वास में, अल्प विश्वास में गिरते हैं। याकूब की पत्री में पहला अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय 6 वचन। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। समुद्र की लहरें, हमने जो ये लहरें इसलिए आया है, उनको विश्वास को दृढ़ करने के लिए आया। समुद्र की लहरें जैसा जो संदेह करते हैं, जैसा हमने जो मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय में जो दृष्टांत हमने पढ़ा, वो समुद्र लहरें उठने लगा उनको विश्वास को परीक्षा करने के लिए, इसलिए आया है, उसके विश्वास में स्थिर रहेगी कि नहीं। बाइबल में 3 जगह में इसकी वर्णन है। लूका सुसमाचार 8 अध्याय 22 से 25 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखता है, उसमें प्रभु कहते हैं वेयर इज योर फेथ करके बोलते, तेरी विश्वास कहाँ है। तीनों जगह में विश्वास के बारे में बोला। अब तक तुम विश्वास नहीं करते हो। मार्क सुसमाचार 4 अध्याय 35 से 41 पढ़ेंगे तो अभी तक तुम विश्वास नहीं करते, ऐसे कहता है। जब लूका सुसमाचार जब इस दृष्टांत को पढ़ते, वेयर इज योर फेथ। जब मत्ती सुसमाचार में हम पढ़ते, लिटिल फेथ, तुम्हारा विश्वास अल्प में बन गया, इसलिए तो संदेह कर मांगते हो, मांगते प्रभु मुझे ये चाहिए करके मांगते हो और डाउट करने लगते, क्या मुझे प्रभु ये देगा। कई बार हमारा अंदर जो शकपन है, वो कई चीजों को हमको नहीं मिलता, इसलिए कारण ये, उसकी वजह ये है अल्प विश्वास, संदेह करने लगे, डाउट करने लगे। और नीचे पढ़िए बहन। वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी? इधर जो अल्प विश्वास होने के लिए प्रभु ने फरीसियों से, चेलों से कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह 2 बार मिरेकल किया है। जब चेलों से बात कह रहा है, भूलने वाला जीवन,
इधर जो एक खास बात हम देखते हैं, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 5 से लेकर 10 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, उसमें ये वर्णन है प्रभु किया हुआ बातों को भूल जाना। पास्ट में प्रभु ने हमारे जीवन में पिछले दिनों में किया हुआ बातों को कई बार हम भूल जाते हैं। प्रभु उनसे बात कर रहा है और वो सोच रहा है जो नहीं है उसके लिए चिंता कर रहा है, जो है उसके लिए वो उसके अंदर उसकी चिंता नहीं कर पा रहे। मतलब जो नहीं है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जो बोला है रोटी के लिए, इसलिए हम रोटी नहीं लाया। प्रभु ने उनकी देख को देखा, क्या मैं तुम्हारा बीच में रहकर 2 अचंभित कामों को किया, 2 बार तुमको रोटी को बढ़ाकर किया, तुमने उसको बटोरा है, कितना आपने जो बचे हुए रोटी को फिर से कैसा लाया। भूलने वाला जीवन, कई बार जो भूलने वाला जीवन के द्वारा भी हम अल्प विश्वास बन जाता है। प्रभु ने उनको प्रमाण कर रहा है, हम कई बार समस्या हमारा पास है वो उससे बड़ा करके हम देखते हैं, उस कारण से हमारा विश्वास क्या हो जाता है, अल्प विश्वास बन जाता है। उस समस्या को दूर करने वाला प्रभु यीशु को नहीं देख पाता है और उस समस्या जो है उसको परमेश्वर से बढ़कर उसको देखने लगता है। उस कारण से हम कई बार उस अल्प विश्वास बन जाते हैं। अल्प विश्वास बनने की वजह है एक ग्रैटिट्यूड हृदय नहीं लेकर नहीं चलते हैं, धन्यवाद की हृदय लेके नहीं चलते हैं और प्रभु हमारे लिए क्या क्या किया है वो सारी कामों को हम भूल जाते हैं। चेले के अंदर 2 बार उन्होंने अपनी सामर्थ को दिखाया, रोटी खिलाया, उनकी वर्णन प्रभु कहते क्या मैं तुम्हारे बीच में रहकर ये काम नहीं किया, तो ये भूल गया इतना जल्दी। भूलने वाला जीवन, जो भूलने वाला जो जीवन होता है वो अल्प विश्वासी कैटेगरी में पाया जाता है। प्रभु इतना विश्वास योग्यता आपके ऊपर हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, फिर भी हम भूलने लगते। हमेशा हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की स्थानों में, हमेशा हमारे जीवन में प्रभु किया हुआ उपकार को बार बार स्मरण करना है। इसलिए यहोशुआ की पुस्तक में जब प्रभु यहोशुआ को आज्ञा देते हुए तुम्हारे बाल बच्चों को उनकी चित्त में कभी ना उतरने पाए, तुम्हारा पुरखों के बीच में प्रभु क्या क्या काम किया, तेरी परमेश्वर क्या क्या करता है, उसकी वर्णन करो, उसकी चर्चा करो। भूलने वाला जीवन, इसलिए डोंट फॉरगेट ऑल हिज बेनिफिट्स, हम उसके द्वारा पाए हुए अनेक उपकार को कभी ना भूलना है। भजन संहिता 103 का 2 और 3 वचन, दाऊद के अंदर यही ग्रैटिट्यूड हृदय है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरी सब रोगों को चंगा करता, वो उसकी वो अनेक उपकार। कई बार ये भूलने वाला जो जीवन है हमारे लिए अल्प विश्वास में लेकर चले जाते। अल्प विश्वास में प्रभु इतना काम कर रहा है फिर भी हम अल्प विश्वास में चले जाते। वो प्रभु कर सकता है। जब लाजर की जो मृत्यु हो चुकी है, 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उस जगह में आए हुए थे। जब वो मार्था दौड़कर बोलती है और प्रभु के पास आता है, अगर तुम रहेगा तो मेरी लाजर नहीं मरेगा। प्रभु कहता है अगर तेरे अंदर विश्वास है ना, तो प्रभु की महिमा देखोगे। ये प्रभु की महिमा की खातिर ही आया है। आपकी जो विश्वास के द्वारा जो किया हुआ हर एक काम के पीछे परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखिए। कई बार हम भूल जाता है प्रभु मेरे लिए क्या किया है। हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में प्रभु काम करके आपकी अंदर विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हम हर एक चीजों में हम प्रभु को क्या करता है, भूल जाता है। तो आज हम परमेश्वर की वचन में इन बातों को देखा। ये बात हमको ये प्रकट करते अल्प विश्वास की जो कैटेगरी में रहने वाला व्यक्ति के अंदर 4 गुण है। पहली बात, चिंता करता है, वरी। दूसरा, एफ्राइड, भय होती है, उस कारण से हम अल्प विश्वास बन जाता है। तीसरा, डाउट, संदेह करता है। डू नॉट बी डाउट, डू नॉट बी फियर, डू नॉट बी वरी, और उस कारण से हम अल्प विश्वास में बन जाता है। शकपन, संदेह करते हैं। चौथा हमने देखा भूलने वाला जो जीवन है, फॉरगेट जो लाइफ है जिसके अंदर है, वो अल्प विश्वासी कैटेगरी में पाया जाता है।
आइए हम अपने